नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीवनी पाटिल, हिंदी विभाग प्रमुख, कला वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालय गढ़चिरौली। आज हम प्रश्न पत्र 6 अस्मितामूलक विमर्श और हिंदी पद्य साहित्य के अंतर्गत कितने प्रश्न करूं इस खंडकाव्य का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक हमने इस खंडकाव्य के 3 प्रसंगों की चर्चा कर दी है। अब हम चौथे प्रसंग की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निर्वासन। अब निर्वासन इस प्रसंग की चर्चा करते समय हमने यहाँ तक देखा है कि सीता माई को जंगल में निर्वासित कर दिया गया है। जिस समय उसे छोड़ा गया है उस समय वो गर्भावस्था में है। ऋषि वाल्मीकि उसका लालन पालन एक बेटी की तरह कर रहे हैं और समय आने पर सीता ने 2 राजपुत्रों को जन्म दिया है। अब राजपुत्रों को जन्म देने के बाद वो ये सोच रही है कि अगर मेरे पुत्र अयोध्या में होते तो न जाने कौन कौन से भोज लगाए जाते, उत्सव मनाया जाता, सारी नगरी खुश हो जाती। लेकिन आज मेरे बच्चों के नसीब में केवल और केवल जंगल में घूमना लिखा है। इस प्रकार वो केवल और केवल अपने बच्चों के बारे में या भविष्य के बारे में चिंता कर रही है। एक पल ऐसा भी है कि जब उसने 2 बच्चों को जन्म दिया है तो उस समय ऋषि मुनि जो वेद या गाना गा रहे थे वो सुनकर शत्रुघ्न भी वहां आए थे और उन्होंने भी ये देखा है कि वहां 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। उसकी भाभी ने अर्थात प्रभु राम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। तो सीता के मन में एक आस है कि शत्रुघ्न जरूर राजभवन में जाकर, अयोध्या में जाकर इस सूचना को प्रभु राम को बताएगा और प्रभु राम दौड़े दौड़े अपने पुत्रों से मिलने वापस चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब इस कारण भी सीता बहुत दुखी है। अब धीरे धीरे उनके दोनों पुत्र, जिनका नाम रखा गया है लव और कुश, बड़े हो गए हैं और वो इतने विनम्र है, आज्ञाकारी है कि वो दिन रात आश्रम का काम करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं और कई बार वो माँ से ये भी सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि माता हमारे तात कहाँ है। लेकिन जैसे ही वो इस प्रकार का सवाल पूछते हैं कि सीता नाराज होती है और इस प्रकार का अभिनय करती है कि वो काम में बहुत व्यस्त है। तो बच्चे छोटे हैं लेकिन समझदार है, वो जान चुके हैं कि पिता के बारे में जैसे ही हम पूछते हैं तो माता जी नाराज होती है, निराश बन जाती है। तो वो दोनों बालक इस सवाल को दोबारा अपनी माँ से पूछना नहीं चाहते। यहाँ तक हमने देखा था कि साथ ही साथ ये दोनों पुत्र बहुत ही पराक्रमी है, लेकिन सौहार्द की भी कमी उनमें नहीं है। वे आश्रम का सारा काम करते हैं, पानी भर देते हैं, लकड़ियां इकट्ठे कर देते हैं, गुरु की सेवा करते हैं। इस प्रकार का सारा काम ये दोनों बच्चे घर में या आश्रम में कर देते हैं। हमने यहाँ तक देखा था। अब आगे देखिए, जो स्क्रीन आपके सामने आ रही है वही मैं पढ़ रही हूँ। मेरी ही कठिन तपस्या का शायद यह प्रतिफल था, धीरज का गुण भी उनमें, बल के समकक्ष प्रबलता। अब देखिए कि शायद ये मेरी ही कठिन तपस्या थी कि मेरे पुत्र भी देखिए कि धीरज वाले थे, बड़े ही संयमी थे और बल तो था, वीर थे, शूरवीर थे, पराक्रमी थे, लेकिन एक संयम भी उनमें था। शायद ये मेरी कठिन तपस्या का फल था, मतलब सीता माई की तपस्या का फल था। बाल्यावस्था में ही वे आश्रम की रक्षा करते, आता जब कोई संकट निर्भीक सामने रहते। बचपन से ही वो पूरे आश्रम की रक्षा करते। जब भी उन्हें इस प्रकार की आहट होती कि कोई संकट आ रहा है, कोई आपत्ति आ रही है, तो वे निर्भीक होकर उस मुसीबत के सामने डटकर खड़े होते हैं। वे क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म होता है कि रक्षा करना। ठीक उसी प्रकार ये दोनों पुत्र भी सबकी रक्षा करने के लिए हमेशा सामने खड़े रहते हैं। उनमें प्रतिबिंब तुम्हारा लखकर ही मैं जीती थी, बाकी सब तो पीड़ा थी, संस्कृति रीति रीति थी। सीता माई कह रही है कि जब तुम्हें दोनों पुत्र आश्रम की रक्षा करने के लिए खड़े होते हैं तो मैंने केवल और केवल तुम्हारा प्रतिबिंब ही उनमें देखा है। उनमें तुम्हारा प्रतिबिंब देखते ही मैं यह देख कर ही मैं जीवित हूँ, बाकी तो सब पीड़ा ही पीड़ा थी, दुख ही दुख था, लेकिन केवल बच्चों को देख कर मैं जीवित थी। सरयू तट की नगरी की चर्चा तमसा तट पर चलकर आती थी कठिनाई से, रुक रुक कर, संभल संभल कर। और तभी देखिए कि सरयू तट
कि नदी के किनारे जो अयोध्या नगरी थी वहां की सूचनाएं या खबरें रह रहकर हमारे तमसा तट पर भी चलती थी, या यहाँ के नदी के किनारे जो आश्रम है जंगल में भी इस सूचना को हम पाते थे। कठिनाई से कुछ सूचनाएं, कुछ खबरें हम तक पहुंचती थी। एक बार सूचना आई, सर्वत्र सुकीर्ति तुम्हारी, नैमिषारण्य में रखा है अश्वमेध मखभारी। और एक बार ऐसे ही हमें सूचना मिल गई कि तुमने अपनी सुकीर्ति को सब ओर फैलाने के लिए नैमिषारण्य में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया है, उस भव्य यज्ञ का आयोजन किया है। उस पल संदेह उठा था, शायद तुमने कालांतर में अन्य विवाह किया हो, स्वाभाविक है विषयांतर। उस पल मेरे मन में शायद इस प्रकार का संदेह भी आया था कि इस प्रकार के यज्ञ में केवल और केवल अर्धांगिनी ही साथ बैठ सकती है, और तुम इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हो, शायद तुमने कालांतर में मुझे छोड़ देने के बाद अन्य विवाह किया हो, स्वाभाविक ही है तुम विषयांतर कर सकते हो। अगर मेरा निर्वासन ही कर दिया है तो जरूर तुमने क्या किया होगा कि दूसरी शादी की होगी। अर्धांगिनी से ही संभव सब अनुष्ठान, सब उत्सव, बिन उसके निष्प्रभ रहते सब आयोजन, सब वैभव। क्योंकि इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन केवल और केवल अर्धांगिनी के साथ ही संपन्न किए जा सकते हैं, बिना उसके इस प्रकार के सारे आयोजन निष्प्रभ रहते हैं, सब वैभव आयोजन फीका रहता है। अब तुम इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो तो जरूर तुमने अन्य शादी की होगी। इस प्रकार की बात सीता माता सोच रही है। आगे की चर्चा हम अगली तासिका में करेंगे। धन्यवाद।